का बात मैं वापस दोहराना नहीं चाहता हूँ। कल हम लोग पहले कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय का 7 वचन तक हम लोग पहुँच गए। उसके आगे का आज हम लोग देखेंगे। पहले कुरिन्थी 10वां अध्याय उसका 8वां वचन। और न हम व्यभिचार करें जैसे उनमें से कितनों ने किया। और एक दिन में 23,000 लोग क्या हो गए? मर गए। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु वचन के सामने अपने आप को नम्र करते हैं। हम एक एक के साथ आप व्यक्तिगत रूप से बातें करें। आपका वचन प्रभु जी हमारे जीवन को ही बदल सकती है। प्रभु धन्यवाद। दुधारी तलवार हमारे जीवन में जो चीजें नहीं जरूरत है उन्हें काट कर हमसे दूर करें। आपके योग्य बनते जाने के लिए मदद करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। कल के दिन मैंने आपको बताया था जैसा अंतरिक्ष में कोई भी यान भेजा जाता, कोई भी सैटेलाइट भेजा जाता है तो एक रॉकेट के माध्यम से क्या किया जाता है? भेजा। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खिलाफ में प्रेशर के साथ इस पृथ्वी से उसको क्या करना पड़ता है? बाहर निकलना पड़ता है। तो निकलते समय उसको बड़े रॉकेट में उस यंत्र को रखकर अंतरिक्ष में क्या करते हैं? छोड़ते समय में हमें आपने टीवी में भी देखा होगा। इस बार चंद्रयान 3 को भेजते समय में, चंद्रयान 3 ना 3 जब गया तो उस टाइम पे बड़ा रॉकेट गया। ऊपर जाते जाते उसमें का एक एक भाग क्या करते गया? नहीं देखे होंगे तो आज घर में जाकर यूट्यूब में देखना, चंद्रयान 3 ये सब देखना जरूरी है भाई। हमारे देश बड़ा काम करते समय जानना जरूरी है। तो एक एक भाग को क्या करते जाता है? निकलते अलग अलग होते 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 आखिर में एक ही एक हिस्सा जाकर चंद्र में जाकर क्या करता है? पहुंचता है। एक छोटा सा एक हिस्सा जाकर पहुंचता है। देखे आपने? इसी तरह से प्रभु के राज्य में हम पहुंचने से पहले हमारे जीवन में जो जो हमारी जरूरत नहीं, लगेज है ना, क्या एक्स्ट्रा, ये सबको क्या करना है? छोड़ना है। छोड़ने के लिए ही हम लोग वचन को सीख रहे हैं। कल के दिन देखा इजरायलियों के पास कुछ बोझा थी। वो बोझा उनके पास होने के कारण प्रभु उनसे क्या नहीं थे? प्रसन्न नहीं थे। तो ये क्यों हमारे लिए लिख के दिया है? हमारे लिए ये बातें एक क्या है? दृष्टांत कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है अगर तुम भी ऐसे हो। तो उन्होंने क्या किया था? कल हमने देखा था उन्होंने लालच की थी। क्या की थी? लालच का मतलब क्या बताया था कल हमने? दूसरों की वस्तु हो तो व्यवस्था के मुताबिक हमने देखा था। दो विचार के बीच में फैसला, प्रभु की इच्छा या मेरी इच्छा। तो कई बार हम लोग बुरी लालच कर देते। बुरी लालच बोले तो बुरी लालच करने वाला कौन है? हमारी इच्छा। हमारी इच्छा कौन सी लालच करती है? बुरी लालच। तो इजरायली भी ऐसी करे, इसलिए क्या किए गए? मारे गए। उसके बाद कल हमने देखा मूर्ति पूजा। दूसरा चीज क्या? इजरायली भी क्या करते थे? मूर्ति पूजा। चलते थे इजराइल यात्रा में, कनान की सफर में चलते थे, लेकिन उनके पास, मैंने कल आपको बताया, हारून के पास ढांचा भी था। क्या था? ढांचा भी था। और बाकी इजरायली अपने मनों में खुदी हुई मूर्तियों को क्या किए थे? बना के रखे थे, अपने साथ में रखे थे। आराधना तो प्रभु को करने जैसा करते थे, लेकिन करते किसको थे? मूर्ति को करते थे, है ना। कल हमने देखा एक बड़ा बछड़े को बनाया और क्या बोलते हम यहोवा की क्या करें? तो यहोवा को किसके साथ तुलना कर दिया? उस बछड़े के साथ, है ना, उसके साथ में। तो मूर्ति पूजा के बारे में कल आपको जब बताया था, लोग क्या करते थे? खाने पीने और खेलने कूदने में क्या करते थे? आज भी हम कोई मूर्ति को अपने पास भी नहीं रखा, अपने घर में भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, लेकिन अगर खाने पीने में व्यस्त है और खेलने कूदने में व्यस्त है, हम भी किसके समान है? तो खाने पीने का विषय क्या है? जो प्रभु ने दिया उसमें क्या रहे? खुश रहे। उसके घर में खीर पक रहा, मेरे घर में खीर नहीं पक रहा, इसके ये तुलना नहीं करे। प्रभु ने मेरे लिए आज यही क्या किया? दिया। इसमें क्या रहे? खुश रहते समय में खाने पीने का चीज में क्या नहीं करे। इस्राएली क्या करते थे? मूर्तों को सामने चढ़ाया हुआ चीजों को खाते पीते थे और क्या करते थे? खेलते कूदते थे। तो खेलने कूदने के बारे में मैंने आपको बताया था, मनोरंजन। खेलना कूदने का मतलब क्या है? मैं कल ये बात बताना भूल गया, आप लिख के रख लो ना। मनोरंजन क्या है? मनोरंजन। वचन के अलावा, प्रभु की उपस्थिति के अलावा
अगर आप किसी और चीजों की मनोरंजन ढूंढते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा। हालेलुया। विषय आपको समझ में आ गया ना? कई बार ये रोज यही इधर जाएगा तो यही होता है, उब जा रहे हैं। आपके पास क्या है? मूर्ति पूजा है। प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं होगा। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे, तुम क्या ना करो। वचन को दोबारा पढ़िए। और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। इसके बारे में जानकारी आपको गिनती 25वां अध्याय लिख के रखना, ये पढ़ना नहीं है। गिनती 25वां अध्याय आप घर में जाकर पढ़ लीजिए। उसमें आपको मालूम होगा किस रीति से वो लोग क्या किए गए, मारे गए। क्या करने से? व्यभिचार करने से। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर आप पढ़ते समय में सबसे बड़ा बर्बादी अगर देश में लोगों के बीच में अगर हुआ हो तो किस कारण से हुआ था? व्यभिचार के कारण। एक बार बालाम भविष्यद्वक्ता भी इजरायलियों को श्राप देने के लिए आते समय बोले ये जाति को क्या नहीं किया जा सकता? श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि हम लोग मंत्र मारेंगे तो वो मंत्र क्या करेगा? रिटर्न आता है। नहीं समझे? ऐसे कितने गवाही आपने सुने होंगे। करनी ब्लैक मैजिक मसीह लोगों के विरुद्ध में करते हैं। हमारे ऊपर किया नहीं तो भी हम मान लेते कि मेरे ऊपर कर दिया किसने। हालेलुया। आप मैं एक ही को नहीं टारगेट कर रहा, समझने की कोशिश करें, है ना। किसी ने नहीं भी किया रहेगा तो हम सोच लेते कर दिया इसके लिए मैं ऐसा हो गया, तो फिर तो विश्वास ही नहीं है। क्योंकि इजराइल के विरुद्ध में कोई जादू टोना लागू नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो तेरे ऊपर कैसे लागू हुआ? इसलिए लागू हुआ क्योंकि तू कौन नहीं है? इसराइली नहीं है। हालेलुया। तो इनके ऊपर लागू नहीं होगी तो इनको कैसे बिगाड़े? इनको बर्बाद करना है। कैसे बर्बाद करना? तो स्त्रियों के इनके बीच में क्या कर दो? भेज दो। ये अपने आप क्या हो जाएंगे? अपने आप ही बर्बाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपने आप ही बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? ये लोग उनके साथ मेल करेंगे, प्रभु का कोप इनको ऊपर आकर क्या करेगा? गिरेगा। अपने आप वो मर जाएगा। हमको भी तलवार चलाने की जरूरत नहीं होगी। इसी प्रकार से पूरा इतिहास को पढ़ते समय देश, एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद का एक ही कारण क्या है? व्यभिचार। इस विषय को गंभीरता से लिया हुआ अय्यूब, मैंने आपको पिछले दिन भी आपको पढ़ाया था। अय्यूब भी कहता है मैं अपनी आंखों से, वो वचन पढ़े, एक बार पढ़ लीजिए अय्यूब की किताब, तो अध्याय मिला? हाँ, 31वां अध्याय। मैंने अपनी हाँ, नंबर बोलिए, नंबर बोलिए। 31 का 1 नंबर। हाँ, पढ़िए पढ़िए। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। मैंने अपनी आंखों के साथ क्या बांधी है? वाचा बांधी है। फिर मैं किसी कुमारी पर कैसे आंखें लगाऊं? ये क्यों मैं अपनी आंखों से, ये अय्यूब क्यों इतना स्ट्रिक्ट है अपने किसके साथ? अपने आंखों के साथ। इसका कारण क्या है? डायरेक्ट आप आ जाओ 11वां वचन। इसी का ना? हाँ, वही अध्याय का 11वां वचन। हाँ, क्योंकि वह तो महापाप होता। ये क्या है? सिर्फ पाप नहीं, कौन सा पाप है? महापाप। व्यभिचार कौन सा पाप है? महापाप। वो चाहे छोटा करे या बड़ा करे, जवान करे या बुढ़ा करे, ये क्या है? पाप नहीं, क्या है? महापाप है। आगे, और न्यायियों के से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता। ये न्यायियों से दंड पाने का अधर्म का काम है। ये विषय को, ये सत्य को जाना हुआ अय्यूब बोलता है नहीं बाबा, मेरे ऊपर इतना बड़ा सजा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अपनी आंखों से क्या कर लिया? वाचा बांध लिया। मैं आपको एक बात आपको दोबारा कहना चाहूंगा, विचार हमारे मन में लहर की तरह आता जाता ही रहता है। ऐसा नहीं सोचना कि ये सबको नहीं आता, इसे मेरे ही साथ होता है। सबके जीवन में ये लहर क्या करती है? चलती है। लेकिन फैसला लेने का काम किसका है? मेरा है। क्या फैसला लेना? मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा। तो प्रभु की इच्छा के लिए अगर आपने आपको सौंप देंगे, वो चिंता अपने से क्या हो जाएगा? दूर है। अगर मुझसे ये चिंता अगर दूर नहीं होती है तो ये हमें किधर लेके आकर गिराएगा? विनाश के कुंड। विनाश के कुंड। बचना उम्मीद
तो सबसे बड़ा पाप, महापाप में कौन सा पाप है? व्यभिचार। इसलिए सावधान, सावधान, इसमें भूल से भी क्या ना करे, ना गिरे, क्योंकि गिरने के बाद इसका सजा निश्चित है। दाऊद को तक प्रभु ने क्या नहीं किया? नहीं छोड़ा। प्रभु ने उसके साथ कैसा कैसा व्यवहार कर, उसके बेटे को भी क्या कर दिया? उस सजा के कारण मार दिया, मंदिर बांधने नहीं दिया। दाऊद फिर भी प्रभु से एक विनती करता है, तेरी करुणा के निमित्त, क्या बोले? तेरी करुणा के निमित्त मुझ पर क्या कर? दया, अनुग्रह कर। तेरी करुणा का बहुतायत के निमित्त मुझ पर क्या कर? अनुग्रह कर। ये शब्द को आप याद रखें, करुणा के बहुतायत के निमित्त मुझ पर क्या कर? अनुग्रह कर। करके नम्र करके अपने आप को प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने उस पाप से उसको क्या दिया? क्षमा। तो क्या किया? ये क्षमा करने वाली योग्य पाप नहीं, क्योंकि ये महापाप है, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको क्या किया? क्षमा किया। लेकिन उसकी जो नतीजा उसके जीवन में उसको क्या करना ही पड़ा? भुगतना ही पड़ा। उसके हाथ से मंदिर बनाई नहीं गई, एक बेटे को उसको इसके कारण से क्या करना पड़ा? गंवाना पड़ा। तो इसलिए ये क्या है? महापाप है और न्यायियों के दंड के योग्य अधर्म है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया विनती करते हैं, भूल से भी ये पाप में क्या ना करे, क्योंकि यही है एक व्यक्तिगत जिंदगी को क्या कर देता? बर्बाद कर देता। एक बार बर्बाद कर दिया, इसके नतीजा इतना भयंकर है, उठ नहीं पाएंगे। हालेलुया। इजरायलियों ने ऐसा किया और एक ही दिन में 23,000 क्या हो गए? मर गए। तो इन सारे वचनों को पढ़ते समय में इसकी गंभीरता को समझ कर क्या करें? मजाक नहीं समझे। हालेलुया। वचन में जो लिखा है वो सत्य है। वो क्या है? सत्य है, बदलता नहीं। अगला 9वां वचन में हम लोग आए, पहला कुरिन्थी में आ जाएंगे। हाँ, न हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांप के द्वारा, जहरीले विषैले सांप के द्वारा नष्ट किए गए। क्या किए इन्होंने? उनमें से बहुतों ने क्या किए? प्रभु को परखा। परखा का अर्थ क्या? परमेश्वर की परीक्षा ली, एग्जाम लिया। किसकी एग्जाम? परमेश्वर की एग्जाम ली। परमेश्वर को कैसे परखा जा सकता है समझाने के लिए यीशु के पास आकर शैतान ने बोला, तू इस मीनार से कूद जा, देखते कि वो अपने स्वर्गदूतों को भेज कर क्या करता है, तुझे बचाता है या नहीं। अगर यीशु उधर से कूद गए होते, चलो मैं चेक तो कर लो, क्या कर लो? चेक तो कर लो, तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेज में जा सकता हूं ना। ऐसा बोलकर अगर यीशु ऊपर से कूदे होते, उसको सुसाइड में गिना जाएगा। किसमें? सुसाइड में। उधर बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, उधर बचाने के लिए स्वर्गदूत नहीं आएगा। ये है क्या है? परमेश्वर को क्या करना? परखना। वो चलो देखते बचाता है या नहीं ना। कई बार बोलते मैं सोच रहा था कि अगर समझो अगर प्रभु ने इधर से जाने की अनुमति दी तो मैं क्या करूंगा। ये तुम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? परख रहे हैं। इच्छा, ये कैसे समझ में आता है? इच्छा कर रही है कि अटेंड कर ले और नाम डाल देते किसके? परमेश्वर की इच्छा हो तो इधर आप परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? समझा नहीं। चलो गोविंद भाई को साथ में ले लेंगे। निकल के प्रार्थना में ही आना था, गोविंद भाई मिला। प्रार्थना में आना था, लंबा एक भाड़ा लग गया। हम निकलने से पहले सोचते जा रहे, प्रभु अगर आपकी मर्जी तो आज शाम को मुझे प्रार्थना में क्या करना है? जाना है। मन तो कर रहा है, एक साइड से बोल रहा है थोड़ा आज प्रार्थना कैंसिल भी हो जाए तो भी अच्छी बात है। ऐसे भी प्रार्थना क्या हो रहा है। फिर भी देखे अगर प्रभु का मर्जी है तो हम क्या करेंगे? पहुंच जाएंगे। ऐसे समय में एक बड़ी भाड़ा आ गया तो क्या सोचते? प्रभु ने मेरे ऊपर दया करके एक लंबा क्या कर दिया?
क्योंकि आज सुबह से कोई धंधा नहीं था। तो हम उस भाड़े में चले गए। यहां पर हमने किसकी परीक्षा ली? परमेश्वर की परीक्षा ली। वो मुझे अगर भाड़ा देने से रोक देगा तो मैं क्या करूंगा? जाऊंगा। नहीं रोका तो मैं अपने काम पे, एक उदाहरण के लिए उनको लिया। यही हम लोग सबसे क्या करें, जहां चले। इस प्रकार से आप समझना है, प्रभु मुझे परखते मैं प्रभु को परख रहा हूं या नहीं। कोई भी परिस्थिति हो, इच्छा किसकी? परमेश्वर की प्रथम। चाहे उस दिन का मेरा क्या भी हो सकता, नुकसान भी हो सकता, हालेलुया। लेकिन प्रभु मेरे लिए जो भी योजना बनाता है, मेरे लिए नुकसान का कारण नहीं है, मेरी हित के लिए, मेरी भलाई ही के लिए प्रभु क्या करता है। तो इसलिए उनमें से कितनों ने प्रभु को परखा था, परखने के कारण परखने वाले को कौन ढसेगा? जहरीला सांप। मौका ही ढूंढता है, तुरंत क्या कर लेगा? डस ले। कौन है सांप? शैतान। बाद में हम बोलते हैं शैतान मेरा पीछे पड़ गया। शैतान का सर कुचल दिया, क्रूस पर हरा दिया है, उसको मेरे पर अधिकार ने, प्रभु को पूछे बगैर वो मुझे छू भी नहीं सकता। तो शैतान मेरे पीछे कैसा आ रहा है? कैसा आ रहा है? कहीं तो हमने प्रभु को क्या किया है? परखा। इसलिए शैतान ने मौका पाकर हमको क्या कर लिया? ढस दिया, हालेलुया। तो इसके समझने के लिए आप कैसे लोग परखे थे और इनको सांप ने कैसा डसा, गिनती 21वां अध्याय में घर में जाकर आप पढ़ लेना। अभी आप वापस आ जाएंगे पहला कुरिन्ती 10वां अध्याय का 10वां वचन में। न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितनों ने कुड़कुड़ाए, उनमें से कितनों ने भी क्या किए थे? कुड़कुड़ाए थे, और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। तो इजरायली बहुतेरे क्या करते थे? कुड़कुड़ाना। एक कुड़कुड़ाने का दूसरा शब्द है बुनबुनाना। बुनबुनाना क्या है? बुनबुनाने का मतलब क्या? मन में नहीं। अभी विनोद भाई नजदीक में आ गए। अभी हम लोग बातें करते, ये क्या है? नहीं समझे? अभी कोई बात हम लोग आपको समझा रहे हैं, हाँ मालूम है, ये बहुत बड़ा है। ये क्या है? बुनबुनाना। बुनबुनाना। इजरायली क्या करते? कुरकुर कुरकुर कुरकुर, जो भी आप समझे, कुरकुर बुनबुन। इजरायली भी यही काम करते थे। करने के कारण विनाशक दूत, परमेश्वर के पास अच्छे दूत भी है, नाश करने वाला दूत भी है, हालेलुया। जो कोई बुनबुनाता है, कुड़कुड़ाने का मतलब समझ में आया ना? बुनबुनाने का काम भूल से भी नहीं करना। पीछे कौन खड़ा है? परमेश्वर नहीं, विनाश करने वाला दूत, हालेलुया। तो इनमें से बहुतों ने कुड़कुड़ाए। तो कुड़कुड़ाने का कारण क्या है? इसका क्यों लोग कुड़कुड़ाते? बोले मैं क्यों ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं, थोड़ा मन को भी थोड़ा सा तैयार करो। सब दूसरे से सुनने का ऐसा नहीं, स्पून फीडिंग नहीं, खुद भी थोड़ा सा दिमाग क्या करो लगा। क्यों हम बुनबुनाते? गोविंद भाई कोई बात बोलते समय आपको मुंह से क्यों, इनको क्या ऐसा क्यों होता है? सामने वाला जो बात बोल रहा है ना, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं, उससे वो खुश नहीं है। वो जो सोच रहा है वही क्या है? हाँ वो होना है, वो नहीं होएगा तो नहीं समझे। विनोद भाई समझ में आ गया? इसके मन में एक बात है, सामने वाला जो बात बोल रहा है उससे वो खुश नहीं है। ये क्या, ये कुछ भी बोलता है, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए था। ऐसा होते समय में अपने आप मुंह क्या करती है ना, बोलते ना, हृदय की भरपूरी से मुंह क्या करती है? वचन में है, हृदय की, मन की भरपूरी से मुंह क्या करती है? बोलती है। मतलब मुंह ऐसा सा कर रहा है, का मतलब अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, हालेलुया। देखो, एक अन्य जाति एक विश्वासी को परख नहीं सकता, लेकिन एक विश्वासी सामने वाले को क्या कर सकता है? कैसे परखता है? ऐसे ही वचनों को अच्छा मनन कर लेगा, जानकारी रखेगा, समझ में। ये कुड़कुड़ा रहा, इसका मतलब क्या है?
हालेलुया। परख लेगा नहीं परख लेगा, ये विशेषता प्रभु ने हमको दिया है। तो एक परिस्थिति प्रभु ने हमारे लिए दिया है, एक मोड़ प्रभु ने हमारे जीवन में लेके आया, उससे असंतोष या नाराज को व्यक्त करना ही क्या है? कुड़कुड़ाना। नहीं समझा क्या? अभिषेक समझ में आ रहा? नहीं। एक परिस्थिति प्रभु ने हमको उसके अंदर से लेके जा रहे हैं, लेके जाते समय में उससे असंतोष या नाराज को व्यक्त करना ही क्या है? कुड़कुड़ाना। तो क्या मैं कुड़कुड़ाता हूं? अपने आप को जांच लें। अगर हम कुड़कुड़ाते हैं, इसका मतलब क्या? प्रभु ने जिस परिस्थिति को मेरे लिए अनुमति दिया उससे मैं क्या नहीं हूं? संतोष नहीं हूं। मतलब नाराजगी किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। व्यक्त किसके ऊपर करे? जो सामने मिला उस पर पटे। हालेलुया। सही है। जो उस दिन बकरा मिला वो कटा। बोलते नहीं शाम को आने टाइम पापा गर्म मूड से आते संतरे ना, बोलते नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं? ये बाहर का सब इधर उधर का सब लेके वो सारा किसके ऊपर उतारेगा? हाँ, एक विश्वासी का भी हालत ऐसा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जिस परिस्थिति से प्रभु उसको ले जा रहा है उससे वो क्या है? असंतोष। उससे प्रभु के ऊपर उसको क्या है? नाराजगी है। नाराज किसके ऊपर है? प्रभु के ऊपर है। भड़ास किसके ऊपर निकालते हैं? सामने जो भी मिले, जो मिले। अधिकतर भड़ास किसके ऊपर निकलता है? सेवक के ऊपर। हकीकत है, ये हकीकत है। इस्राएली के जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आए, हाँ हालेलुया, समझ गए, तभी घर वाला नहीं दिखेगा, तभी बच्चा नहीं दिखेगा। कौन दिखता है? तेरे ही वजह से हुआ। तू नहीं हमको लेके आया ना, तू ही लेके आया ना। कि उधर कब्र नहीं था क्या? ये प्रॉब्लम नहीं था, वो नहीं था क्या? हालेलुया। किसके ऊपर ही क्रोध निकालते हैं? क्या हम भी ऐसे हैं? अगर हम ऐसे हैं, हमारे लिए लिख कर दिया तुम ऐसे ना रहो, तुम ऐसे ना रहो। अगर आपको ऐसा दुख नाराजगी व्यक्त हो रहा है, आप आकर सेवक से कह सकते हैं मुझे ऐसा हो रहा है, मेरे लिए क्या करो? प्रार्थना करो। सीधा आ जाओ, घुटने पर हो जाओ। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, कभी भी सेवक से प्रार्थना करने के लिए आते समय आप उसके आगे 9 फुट लंबा नहीं खड़ा रहना। क्या करना? घुटने पर आना। ये आदत बनाना, ये अच्छी बात है। हम एक सेवक के सामने झुकते हैं, मतलब किसके सामने झुकते हैं? आप ये मत सोचो सामने वाला वो ऐसा है वो ऐसा है। वो जो भी कुछ है प्रभु ने आपके ऊपर उसको क्या किया है? नियुक्त किया है। आदर आप किसको दे रहे हैं? परमेश्वर को। एक सेवक के सामने खड़े तो किसको आदर दे रहे हैं? परमेश्वर। तो कभी भी प्रार्थना के लिए आप आते समय में 9 फुट ऊंचा ना रहे। कैसे? नम्रता तो आते है। कैसे? घुटने पे। आपकी नम्रता किधर दिखाओ? घुटने पे। हाँ मैं नम्र हूं करके ऐसा मत झुको। क्या करो? घुटने पर आकर क्या करना। विषय आपको समझ में आया? कभी कभी होता है, ये आपसे ही नहीं होता, सबसे ये बात क्या करती है? होती है। तो इस भड़ास को निकालने से पीछे कौन खड़ा है? विनाश का दूत खड़ा। उसके लिए संबंधित वचन आप लिख के लो। गिनती 14 अध्याय 2 और 36। मैं ये सब नहीं पढ़ा रहा हूं, घर में जाकर पढ़ना कृपया, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, घर में जाकर इन वचनों को पढ़िए। गिनती 14 का 2 और 36, इब्रानी 3 का 11 और 17। इब्रानी 3 का 11 और 17। आगे हम पढ़ेंगे 11 वचन, जल्दी पढ़िए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी हमारे लिए एक दृष्टांत के रीति पर थी, और हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। फिर एक बार पढ़ेंगे उस लाइन को, सब लोग ध्यान से पढ़िए। परंतु ये सब बातें। अच्छा, इस्राएली ने क्या क्या किया? जल्दी जल्दी बोलो। इस्राएली ने क्या क्या किया? सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उससे पहले कुछ और था भाई। सबसे पहले थे लालच किए। नोट कर लेना अगर नहीं आते तो। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? लालच किया। दूसरा नंबर उन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा। दूसरा उन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का आपको अच्छे से समझ में आया? प्रभु से संतुष्ट नहीं। आज थोड़ा घूमने जाना का माइंड क्या हो जाता है? उससे अगर रिफ्रेश हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा। किधर किधर फंसा कर रखता, घूमने भी नहीं देगा क्या?
हालेलुया। फैसला आपकी, स्टैंडर्ड आपको बता दिया। पालन करना नहीं पालन करना किसके ऊपर? आपके ऊपर। पालन करोगे तो आशीष पाओगे, नहीं करोगे तो पीछे विषैली सांप खड़ा है। मैं आपको इसलिए मैं आज कल से श्राप का बात नहीं बोल रहा हूं, आशीष की बात बोल रहा हूं। हमें कलीसिया क्या पाना? आशीष पाना। हालेलुया। बार बार ये श्राप की बात बोलकर धमकी देता नहीं, नहीं, आशीष पाना है। तो दूसरा बात क्या था? मूर्ति पूजा। तीसरा हमने क्या देखा? व्यभिचार। व्यभिचार के बारे में अच्छे से आपको समझा दिया। भूल से भी जवान बच्चे खास इस बात पर क्या करें? ध्यान दें। बुढ़े लोग बोलेंगे कि नहीं हमारे लिए नहीं, अरे तो सबसे खतरनाक तो कोई नहीं है, बुढ़े ही लोग हैं। हालेलुया। तो आप भी इस विषय में क्या करें? ध्यान दें। ये महापाप है, इसका न्याय होना ही होना है। हालेलुया। इसलिए इस विषय में बहुत सतर्क रहें। एक दिन में कितने मारेंगे? 23,000। जब 23,000 को मार सकता है तो हम एक को मारने में प्रभु को कोई नुकसान नहीं लगेगा। सेकंड भी नहीं, मतलब उनको उतना दुख नहीं लगेगा। जब 23,000 को मार देते तो एक को उड़ाने में क्या प्रॉब्लम? हालेलुया। मरे नहीं, जिए जिए। अगला हमने देखा प्रभु को हम क्या नहीं करें? परखे नहीं। परखने का मतलब समझ में आया क्या? प्रभु को हम चेक नहीं करें। ये वचन में ऐसा लिखा है, चलो चेक करके देखें। प्रभु को परखे नहीं। प्रभु ने बोला मतलब हाँ, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु ने जो भी बोली है वो सब हाँ में हाँ है, वो ना नहीं होगा। अगला वो क्या किए थे? कुड़कुड़ा। ये सब बात है। कितने पॉइंट हो गए? तो 3 4 5 पॉइंट हो गए ना? 6 है, 5 याद करें, जल्दी याद करें। पहले क्या थी? लालच। दूसरा मूर्ति पूजा। तीसरा व्यभिचार, परखना, कुड़कुड़ाना। ये 5 काम इजरायली किए थे। वचन कहता है तुम ऐसा ना करो। वचन क्या कहता है? तुम ऐसा ना करो। क्यों? ये सारी बातें 11 वचन बढ़िए यहाँ, ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत के रीति पर थी। इधर स्टॉप। दृष्टांत के रीति पर थी, इसका मतलब क्या है? पहले कुछ घटना बीती है, वो घटना को आपके सामने रखा है ताकि कल को यह ना बोले मुझे मालूम नहीं था। ध्यान से हम सीधा उत्पत्ति में जाएंगे। सबसे पहले पाप करने वाला कौन था? आदम था या हवा था? कौन था? हवा था। लेडीज फर्स्ट है ना। सबसे पहले पाप करने वाला हवा थे। हवा के ऊपर ही सब लोग उंगली उठाता था। इसलिए पौलुस उनकी पत्री में लिखा है वो तो अनजाने में की। कैसे की? अनजाने में की। लेकिन आदम ने उसके सामने हुआ घटना को देखकर, दृष्टांत को देखकर किया था। इसलिए औरत बच्चा जनने के द्वारा छुटकारा। हालेलुया। लेकिन आदम को सही है गलत है? वचन पढ़े नहीं पढ़े? घर में जाकर ढूंढ कर निकाल लिए। बच्चे जनने के द्वारा वो मुक्त हो जाएगी। क्यों? उसके पहले ऐसे कोई घटना नहीं हुआ था। दृष्टांत का अर्थ आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं? हवा के सामने ऐसी कोई घटना पहले नहीं होती, इसलिए प्रभु ने उसको एक उपाय दे दिया बचने का। लेकिन आदम के सामने घटी भी घटना को देखने के बाद करने के कारण बोला जिंदगी भर तू क्या करेगा? पसीना बहा। इसलिए घर में कमाई का जिम्मेदारी किसके कंधे पर है? आदम के कंधे पर है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। अभी उठाओ औरत के ऊपर उंगली। हालेलुया। विषय आपको समझ में आया? दृष्टांत का अर्थ समझ में आया? दृष्टांत का अर्थ समझ में आया? तो मेरे सामने बीती हुई घटना को प्रभु ने इसलिए रखा कि अब तो ना कर, क्योंकि देखने के बाद, जानने के बाद करेगा फिर बचने का कोई उम्मीद नहीं है। आगे अगला वचन पढ़ेंगे। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे, कहीं क्या ना कर पड़े। इसको मैं दूसरा ट्रांसलेशन में इस प्रकार से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बाइबल यू वर्जन करके एक बाइबल ऐप है, आपका मोबाइल में उसको डाउनलोड करके रख लो। उसमें कई लैंग्वेज में और कई ट्रांसलेशंस हैं। इंग्लिश में भी कितने ट्रांसलेशंस हैं,
हिंदी में भी बहुत सारे ट्रांसलेशन। तो एक वचन को अलग अलग ट्रांसलेशन में कंपेयर करके कैसा पढ़ने का, स्माइली से बाद में पूछ लो, वो बता के देगा। कंपेयर करके पढ़ते समय एक वचन का सही अर्थ को हम क्या कर सकेंगे, निकाल पाएगा। तो दूसरे ट्रांसलेशन में इस रीति से दिया है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, आपने बाइबल में लिखा है स्थिर हूं, उधर बीच में एक शब्द आता है विश्वास में स्थिर हूं। जो सोचता है कि मैं विश्वास में क्या हूं, स्थिर हूं, वो चौकस रहे या सावधान रहे कि कहीं गिर ना पड़े। गिरना पड़े का मतलब क्या, विचलित ना हो जाए। विचलित मतलब ऐसा फैल नहीं जाए ना, ऐसा टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, है ना। झाड़ू जब नया नया लेके आता तो ऐसा सीधा रहता है, बाद में क्या हो जाता हो, ऐसा ना हो जाए। विचलित का अर्थ क्या है, एक ठिकाना ही नहीं, एक ऐसा ना हो जाए, ऐसा आकार ही बदल जाए। हालेलुया। तो जो समझता है कि मैं विश्वास में स्थिर हूं, चौकस रहे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं खुद के भरोसे पर ना रहूं। क्या नहीं रहूं, खुद के भरोसे पर नहीं, क्योंकि मेरे भरोसे में मैं चल ही नहीं पाएगा। तो मेरे अंदर परमेश्वर का ऊपर का भरोसा को कल्टीवेट, या उसको क्या करना, कल्टीवेट को क्या बोलेंगे, उगाना है। प्रभु के ऊपर का विश्वास को मेरे अंदर क्या करना, उगाना है, उत्पन्न करना है। मेरे भरोसे पर नहीं, मैं कल खरीदूंगा ऐसा नहीं। अगर प्रभु की इच्छा हो तो, प्रभु ने अगर चाहा तो, किसके ऊपर डिपेंड करना, तो मेरे अंदर परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने की बातों को क्या करना है, उत्पन्न करने का। नहीं तो जो समझेगा मैं खड़ा हूं, वो कभी भी क्या कर सकता है, गिर सकता है। अगला, तुम किसी परीक्षा में नहीं पड़े, हाँ, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परीक्षा का मतलब आपको अच्छे समझ में आया। परीक्षा क्या है, हमको परीक्षा है, हमको नहीं है। हालेलुया। मतलब कल वचन सुना नहीं है ना, सही है ना, देखा मैंने आपका भविष्यवाणी कर दिया। हालेलुया। कल जिन्होंने वचन नहीं सुना ये आंसर देगा कि नहीं है। हाँ, परीक्षा हमारी जिंदगी में है। परीक्षा क्या है, परीक्षा क्या है, परीक्षा क्या है, मेरी इच्छा प्रभु की इच्छा, मेरी इच्छा या प्रभु की इच्छा। हाँ हाँ, ये आंसर निकालने से पहले यीशु में से क्या ही निकल गया था, खून की पसीना, खून का पसीना निकला। यीशु से क्या निकले थे, खून का पसीना निकला था। मतलब ये फैसले में आने से पहले प्राण निकलेगी। जोर से हालेलुया। विषय समझ में आ रहा है, ये है परीक्षा। परीक्षा बोलते समय ये नहीं पेपर लेके तुमको किधर डेस्क में बिठा देगा, वो परीक्षा नहीं। परीक्षा क्या है, मेरे अंदर ही टक्कर, मेरी इच्छा करूं या प्रभु की इच्छा करूं, मेरी इच्छा करूं या प्रभु की इच्छा करूं, ये टक्कर चलती रहेगी। तो ये टक्कर चलते समय में फैसला हमेशा हमारे जुबान से क्या ही निकले, हमारे दिल के अंदर से, प्रभु तेरी ही इच्छा क्या हो, पूरी हो। तो इधर तुम में से किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। यीशु का इतना बड़ा परीक्षा हमको नहीं आया और ना ही आएगा। हमारे कैपेसिटी के मुताबिक ही हमको क्या आएगा, परीक्षा आएगा। हमको ये परीक्षा नहीं आएगी कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। क्या ये परीक्षा हमको नहीं। स्टॉक मार्केट क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, शेयर मार्केट। सुने, शेयर बाजार, शेयर को और कुछ बोलते हैं भाई हिंदी में, आपको समझ गया होगा। शेयर मार्केट में लोगों को 50,000, लाख, 1.5 लाख, 5 लाख ऐसे आवेश निवेदन उसमें डाल के रखते। शेयर जब रेट बढ़ेगा तो पैसा इनकम होती है, जब घटेगा तो कभी कभी हमारा नुकसान होती है। तो एक दिन में लोग कई रुपए क्या करते, बैठे बैठे कमाते मोबाइल से। उसका कुछ अभी नया ऐप है, डीमेट अकाउंट खोलना है, सब मैं आपको बता के दे रहा हूँ। हालेलुया। हमारे लिए ऐसी परीक्षा नहीं आएगी कि मैं आज मेरा कितना इन्वेस्ट करूं, क्यों, रोजी रोटी प्रभु ने दिया है। इतना बड़ा परीक्षा हमको नहीं आएगा। हमारे जीवन के मुताबिक एग्जाम ही हमको क्या करेगा, आएगा। तो तुम किसी ऐसे परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्य के सहने से या उसकी शक्ति से बाहर है। हाँ, और परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर क्या है, सच्चा है।
परमेश्वर सच्चा का मतलब है सत्य प्रतिज्ञा। प्रभु ने सत्य प्रतिज्ञा, जो उसने वायदा किया उससे वो विमुख कभी क्या नहीं करेगा। इसलिए लिखा है परमेश्वर सच्चा है, जो वायदा किया उसको क्या करेगा। तो मेरी जिंदगी में जो भी परेशानी आ रही है ये मेरे से बाहर नहीं है। कई बार हमारी समस्या को, अभी समझो नीतू बहन के जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, वो जाकर अभिषेक का मम्मी को शेयर करते समय शायद उनका समस्या उनको समझ में भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? ऐसा आपके साथ कभी हुआ? सिर्फ मुंडी हिलाएंगे लेकिन उनको समझ में तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो परीक्षा बीत रही है आपको, आपके जीवन के लिए, ये उनको उसको इसके बारे में क्या नहीं होगा, उनका दर्द आपको क्या नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। तो लोग बोलेंगे अरे मेरा समस्या में ऐसा दुनिया में किसी के साथ क्या नहीं हुआ, नहीं हुआ, हम परेशान हो जाते। नहीं भाई, ये एग्जाम दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ, आपके साथ ही हो रहा है, बात मान्यता है, लेकिन आपके सहने के अंदर का ही है, इसलिए चिल्लाना नहीं। विश्वासी क्या नहीं करना, चिल्लाना नहीं, क्योंकि आप जितना सह सकते उतना ही प्रभु ने आपको क्या दिया है। अब इस परीक्षा में आपको छोड़ा है, क्योंकि जिस के पास ये आजाद मर्जी है उन सबको परीक्षा है। जिसके पास आजाद मर्जी है उन सबको क्या है, परीक्षा है। लूसीफर को भी एग्जाम आया था, क्यों? उसके बाद भी आजाद मर्जी थी। यीशु को परीक्षा आया था, क्यों? उसके पास भी आजाद मर्जी था। मेरे को आएगा क्योंकि मेरे पास भी क्या है, आजाद मर्जी। का मतलब क्या है? कुछ करूं या नहीं करूं उसका निर्णय लेना, डिसीजन लेने का अधिकार मेरे पास भी है। तो मेरे समझ से बाहर, मेरे शक्ति से बाहर परमेश्वर कभी मुझे परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। मतलब जो कुछ बीत रहा है मेरे लिमिट के अंदर ही है। आगे, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने न देगा। सामर्थ्य से बाहर तुम्हें परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम क्या कर सको। हाँ, तो इस वचन को हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं, परीक्षा के बाहर हमें लिमिट से बाहर क्या नहीं करता, नहीं देता है। और हम जो उस परीक्षा में रुकना नहीं चाहते उनको बचने के लिए भी एक क्या रखा है, साइड रास्ता रखा है। तो इधर से कल्टी है, नहीं समझ में आया। एक उदाहरण के लिए, बुखार आया, सहते सहते जाने, अभी एक रास्ता, ये प्रभु का रास्ता है, बाजू में एक डॉक्टर का क्लिनिक भी है। क्या है? अगर प्रभु कहता है अगर तू बचना चाहता है, देयर इज ए शॉर्टकट वे, इधर से तुम क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं। ऐसा भी इस वचन को लिया जाता है। दूसरा प्रकार से अगर इसको इंग्लिश के एक ट्रांसलेशन में पढ़ते समय उधर लिखा है, ही विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू कम थ्रू इट। वो तेरी सहायता करेगा कि तू उसके अंदर से क्या कर सके, होकर निकले। इसका मतलब बचने का कोई रास्ता नहीं है, उसके अंदर से ही क्या करना है, निकलना। एक वचन आप पढ़े होंगे, जब हम जल से, हाँ बोलिए, डुबा न सकेगी, जब तू आग से होकर चले। उस वचन को आप ध्यान से दे, जब तू जल से होकर चले, जब तू आग से होकर चले। इसका मतलब जंपिंग सिस्टम नहीं है। हालेलुया, अंदर से तुमको जाना ही पड़ेगा। हालेलुया, इतना समझ में? इस वचन का अर्थ क्या है? ये शॉर्टकट रास्ता नहीं है। कई बार हमको लगता है सीढ़ी से कौन चढ़ेगा, एक लिफ्ट लगाया होता तो स्विंग करके मैं ऊपर क्या कर जाता था, चला जाता था। नहीं, आपको क्या ही करना, उसके अंदर से ही क्या करके जाना, चल के जाना है। जाते समय में जल तुझे डुबा नहीं सकेगी, आग तुझे क्या नहीं कर सकेगी, जला नहीं सकेगी। इतना गारंटी आपको प्रभु ने दिया। वो सत्य है, वो सत्य है। इतना विश्वास करके अगर चलेंगे, चिल्लाने की आवाज, चीखने की आवाज नहीं आएगी। हालेलुया। हाँ, ये क्यों होता है? नहीं समझ में आ रहा है। एक नाक में थोड़ा सा कुछ हो गया। हालेलुया।
घर में आग लग जाती। क्या लग जाती है? आग। एक नाक पकड़ने के लिए, एक पैर पकड़ने के लिए, एक उल्टा लटकाने के लिए, एक कंबल ओढ़ने के लिए। जब इतनी सुविधा चाहिए, सीधा इंदिरा नगर से नीचे जाओगे, ESI हॉस्पिटल है, फ्री चार्ज है, भर्ती क्या कर सकते हैं? हो सकते हैं। अगर सेवा चाहिए तो प्रभु ने किसी से सेवा नहीं ली थी, हम भी किसी से क्या ना करें। थोड़ा बहुत तकलीफ है, सहने नहीं हो रहा, थोड़ा हाथ पैर दबा दिया, बात ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं है, तू कैसा जी रहा है बोलकर अगर करते हैं, हालेलुया। विषय आपको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ रहा? विनोद भाई कुछ गलत बोला? विनोद भाई समझ में आ रहा? नहीं समझे आपको? एक दर्द छोटा सा, एक फोड़ी आ गया हाथ में, एक छोटा सा क्या आ गया? फोड़ी आ गया। अरे फोड़ी तुमको आया ना, थोड़ा क्या कर लो, सह लो। प्रभु क्या बोलता है? डूबने नहीं देगा, जलने नहीं देगा। प्रभु ने वचन दिया नहीं दिया? तो आपको एक धैर्य होना चाहिए, ये क्या, ये 2 दिन में क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इतना विश्वास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेकिन कई बार विश्वासी, अन्य को नहीं बोल रहा हूं, विश्वासी क्या बोलता है? मेरे को फोड़ी आ गया, तेरे को तो फोड़ी नहीं आया ना, तू रात भर जाग, मेरे को नींद नहीं आ रहा, इसको पहले गर्म पानी से साफ कर, फिर डिटॉल से साफ कर, फिर उसमें कापूस लगा, फिर कापूस को 1-1 घंटे में क्या करते रहना? चेंज करते रहना, पोंछते रहना, ये काम करते रहे। मेरे से नहीं हो रहा, हु पप्पा नाना, ये सबको याद अगर करते हैं, हालेलुया, ऐसे विश्वासी किधर चले जाने का? सीधा ESI में, सीधा दवा करना चला जाना। घर में हाँ हु किया। मैं खुद ये 102 नंबर ना, क्या नंबर है एम्बुलेंस का नंबर? कितना? 100। हाँ, उधर एड्रेस लिख के भेज देगा, इनके घर में जाओ, उठा के किधर कर दो। हालेलुया। विश्वासी जन समझ में आ रहा है? प्रभु आपको सहने से बाहर तकलीफ नहीं देगा। इसका मतलब प्रभु ने आपको सहने के लिए ही क्या किया है? आप सह सकते हैं, लेकिन आप बोलते हैं मैं जब खड्डे में, तू कैसा आराम से बैठा करके अगर घर वाले को तंग करते हैं, अच्छा से 103 नंबर फ्री है, फोन करो, घर में आ जाएगा। 102 मैंने गलत बोला, घर पे आ जाएगा, आराम से आपको लेके जाके, वो भी चलने के भी स्ट्रेचर में घर के अंदर से उठा के रख के आपको उधर उठा के बेड तक पहुंचा देगा। आराम से उधर बैठो, इंजेक्शन सब चढ़ा के, पेन किलर सब दे के आपको बिना तकलीफ का लेके आ जाएगा। हालेलुया। विषय समझ में आ रहा है? तो जो भी मेरे जीवन में बीत रहा है, मेरे सहने के बाहर नहीं है, तो इसलिए चुपचाप क्या कर लो? सह लो, कुड़कुड़ाए नहीं, चिल्लाना नहीं, किसी को तंग ना करे। आप बीमार है, घर वाले को भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि आप क्या है, बीमार है। उस बीमारी को उठाकर चल, समझ में आ रहा ना? इसको बोलते बलवान। कौन है? वचन तंदुरुस्ती से खाए होंगे ना, उसको, उस बिस्तरे को भी कंधे पर उठाकर क्या करोगे? चलोगे। हालेलुया। जोर से हालेलुया। विषय आपको क्लियर हो गया? बिस्तर पर एक विश्वासी बीमार के कारण लेटा हुआ कभी दिखना नहीं। आपका रूटीन काम क्या करते रहना चाहिए? चलते रहना चाहिए। इससे समझ में आता है प्रभु का अनुग्रह मिल रहा है। यही बीमारी मेरे पड़ोसी को आया था, वो तो 1 हफ्ता उठा नहीं, लेकिन मैं तो सप्ताह भर क्या कर रहा हूं। हमारे कंपनी में एक भाई है, एक दिन बोले मेरा नक्कुन टूट गया, इसके लिए मैं नहीं आया। क्या बोलेगा? नक्कुन टूट गया, नक्कुन उठ गया, रात को सोया था, एक हिचकी आया, इसके लिए नहीं आया। हालेलुया। लेकिन प्रभु की दया, गरम आग तपेगा फिर भी मैं सब काम कर रहा हूं, ऐसा बोलने वाला बोल सकता है प्रभु का अनुग्रह मुझे क्या कर रहा है? चला रहा है। हालेलुया। अगर ये अनुग्रह परिस्थिति के समय में आपको एहसास नहीं हो रही है, चुपचाप किधर चले जाओ। पूछने की भी जरूरत नहीं, फोन करके इन्हें कई बार हम लोग बार फोन कर दे, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इसका बोलने का मतलब आपको जाने की इच्छा है, तो आप हमारे मुंह से अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं जाऊं या नहीं। तो मैं पहले ही बोल दिया, अगर किसी ने ऐसा फोन भी किया, ऐसा हो रहा है, तो एक काम करो ना, मेरी आदत है, मैं पहले बोलता हूँ एक काम करो ना, ये दवा इधर इसके बारे में ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, ये मेरी आदत है। मैं लेके जाकर भर्ती भी करके आ जाता है ना। संजय भाई याद है ना आपको?
आपने पूछा का मतलब क्या? आप मेरे मुंह से पूछना चाहते, मैं तो प्रभु की इच्छा को जानना चाहता है। प्रभु की इच्छा यही है, जाकर क्या हो जा। हालेलुया। चलो वचन को पढ़ेंगे, 13 वचन और एक बार जल्दी जल्दी पढ़िए। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हाँ जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ, परमेश्वर सच्चा है, सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा, नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। का मतलब क्या है? ही विल लीड यू, वो तुम्हें उस मार्ग से लेकर तुम्हें उस पार भी क्या कराएगा। लेकिन तुमको अंदर से क्या करना है? जाना है। इसका मतलब ये ना मैं विश्वासी हो गया तो मेरे को बुखार आएगा ही नहीं, आएगा, लेकिन वो बुखार मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा, ताकि मैं गवाही दे सकूं मैंने ये समस्या को प्रभु की अनुग्रह से क्या किया। ऐसे कोई गवाही दिया अभी तक? गवाही दो बोलेगा तो दुनिया भर का इतिहास हम बोलते हैं। वो इतिहास सुनाने का समय थोड़ी है, वो प्रार्थना करने का समय थोड़ी है। प्रार्थना के टाइम पे प्रार्थना करो। गवाही का मतलब क्या है? ये सप्ताह में ये घटना मेरे जीवन में प्रभु ने अनुमति दी, इसके अंदर से मैं चलते समय में प्रभु ने मुझे ताकत दिया, मुझे एहसास हुआ प्रभु मुझे चला रहा, अनुग्रह मिला। प्रभु की स्तुति हो। मुझे चलाया हुआ परमेश्वर आपको भी क्या करेगा? चलाएगा। हालेलुया। बस बैठ जाओ। फिर वो कांदा की तरह, ये मेरे को पसंद नहीं, मेरे को पसंद नहीं, तो बाकी किसको पसंद है मुझे नहीं मालूम, मेरे को पसंद नहीं। छिलटा निकालते बैठे, कितना भी निकालते जाओ क्या ही निकलेगा। हालेलुया। देखो विनोद भाई को अच्छे से समझ में आ रहा है। हालेलुया। 14 वचन में आ जाएंगे। इस कारण हे मेरे प्रियो, किससे बचे रहो? मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं। ये सारा विषय तुमको क्यों बोल रहा हूं मालूम है? तुम समझदार है, तुम बुद्धिमान है, ये समझकर ये बात को मैं तुम्हारे पास क्या कर रहा हूं? बोल रहा हूं। जो मैं कहता हूं इसको तुम ही क्या करो? परखो। अभी हम आ रहे, वह धन्यवाद का कटोरा। ये कितना वचन है? 16 वचन। अभी इधर ध्यान से पढ़ना। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू के सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह के देह का सहभागिता नहीं? बस बस बस, वापस ये वचन को आप पढ़ेंगे। 16 वचन इधर लिखा है, वह धन्यवाद का कटोरा। इसका असली, ये हिंदी शब्द का असली अर्थ क्या है? वह आशीष का कटोरा। उधर आप बाइबल में ही लिख के रखो। ये कौन सा कटोरा? आशीष का कटोरा। इंग्लिश में दिया है व्हेन वी ड्रिंक द कप ऑफ ब्लेसिंग। ये कौन सा कटोरा है? हम जब प्रभु का कटोरे को हाथ में लेते हैं तो क्या ले रहे? आशीष की कटोरा। ये वह आशीष का कटोरा, जिस पर हम धन्यवाद करते उस कटोरे को लेकर हम क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करने का मतलब क्या है? आशीष मांगते हैं। धन्यवाद का मतलब क्या है? उधर आप नीचे बाइबल में ही लिख लो। वह धन्यवाद का कटोरा की जगह पे वह आशीष का कटोरा जिस पर हम क्या मांगते हैं? आशीष मांगते हैं। क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? इसका दूसरा शब्द है रक्त का सहभागी बनना। लहू का सहभागी का मतलब क्या है? यीशु के लहू में मैं भी एक भागीदार। वो रोटी लेते समय में उस रोटी में मैं भी एक क्या है? सहभागी। इसका अर्थ क्या है? पुराने नियम में प्रभु ने, हमने पिछले बार पढ़े थे, तुम्हें मैंने ये मेमना ये सब दिया है, इनका लहू को किधर चढ़ाना है? वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। वचन में आपने पिछले बार सिस्टर सिखा रही थी, आपको याद होगा। वेदी पर चढ़ाने के लिए ही ये लहू को क्या किया है? दिया है। क्यों? क्योंकि लहू में क्या है? प्राण। प्राण का शब्द हिंदी में प्राण दिया है, एक्चुअली इसका अर्थ क्या है? जीवन है। लहू में क्या है? जीवन है। जोर से हालेलुया। हम जो कटोरा, आशीष का कटोरा ले रहे हैं, ये कटोरे में क्या है?
लहू, यीशु का लहू है। लहू का अर्थ क्या है? यीशु का जीवन। यीशु का लहू पी रहे, इसका मतलब क्या है? यीशु का जीवन में सहभागी हो रहे। तो इसको पीते समय में क्या अंगीकार कर रहे हैं? उनका जीवन को मेरे अंदर क्या कर रहा हूं? ले रहा हूं। हालेलुया। यीशु ने जब मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो बोलते समय आधा चेले छोड़ के चले गए थे। ये कौन सा इंसानों का मांस खाने के लिए सिखा रहा है? हालेलुया। इसका अर्थ, मूल अर्थ क्या था? इस लहू के अंदर क्या है? जीवन है। इस शरीर के अंदर क्या है? जीवन है। हम उस रोटी खाते समय, उस लहू को पीते समय में हम क्या कर रहे? क्या पी रहे हैं? यीशु का जीवन को अपने अंदर क्या कर रहे हैं? इसलिए हम बोलते हैं ये आशीष का कटोरा। हालेलुया। प्रभु भोजन में भाग लेते समय में दूसरा साइड मैंने आपको बोला, वो श्राप का भाग नहीं बोल रहा हूं, आशीष का भाग क्या बोल रहा हूं। इसको लेते समय किसका जीवन मेरे अंदर आ रहा है? यीशु का जीवन। यीशु का जीवन आते समय में एलिया की तरह बोल सकते हैं, आहाब के सामने खड़े रहने की मेरे को ताकत नहीं है। आहाब तो मुझे कच्चा खा जाएगा, मुझे देखेगा तो। एलिया क्या बोलता है? आहाब मुझे देखेगा तो मुझे खा जाएगा। खा जाएगा मतलब मेरा नाश कर देगा, मार देगा मुझे। लेकिन एलिया कौन सा ताकत से उधर जाकर खड़ा है? तमिल में अच्छा से दिया है, उसका जीवन से मैं कहता हूं। क्या बोलता है? मेरे जान लेकर नहीं खड़ा हूं। मेरे जान से लेकर खड़ा रहेंगे तो मैं तो पसीना छूट जाएगा। हाँ। किसके जान से खड़ा हूं? उसके जीवन से। संसार में बड़े बड़े परीक्षाएं, बड़े बड़े परिस्थितियां हमारे जीवन से होकर गुजरते समय में खड़ा रहने का हिम्मत उसी को होगा जिसने यीशु का जीवन को स्वीकारा। हालेलुया। तो प्रभु भोजन लेते समय में यीशु का जीवन को मेरे अंदर ले रहा हूं लहू के द्वारा। उस रोटी में भाग लेते समय में उसका जीवन को मेरे अंदर क्या कर रहा हूं? मैं ले रहा हूं। अभिषेक समझ में आ रहा? अभिषेक संदेश समझ में आ रहा है? तो प्रभु भोजन कितना महत्वपूर्ण है? तो मुझे क्या मिलता है? जीवन मिलता है। जीवन को ले, यीशु का जीवन को लेने वाला फिर कमजोर दिखना चाहिए? हो गया ऐसा बोल सकता है? नहीं। हालेलुया। खड़ा रहने का हिम्मत आना चाहिए। एलिया ही जब आहाब के सामने खड़ा हो गया, क्या बोलकर? मेरे जीवन से नहीं, किसके जीवन से? ये यीशु के जीवन से मैं खड़ा हूं। हालेलुया। समझ में आया? सबको समझ में आ रहा? तो प्रभु भोज का कितना महत्वपूर्ण समझ में आया? ये आशीष मुझे क्या करना है? पाना। मेरे अंदर किसका जान चल रहा है? यीशु का जीवन। यीशु मेरा जीवन। अब मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस क्यों ऐसा बोलता है? क्यों बोलता है? वो यीशु को पी कर, खा कर अंदर क्या ही चल रहा है? जीवन। किसका जीवन चल रहा है? यीशु का जीवन। यीशु का जीवन चलते समय में है ना, आपको इसको समझने के लिए, लोग गांव में किसी किसी जानवर का खून पीते हैं। वो नहीं, वो तो ये अपना ये उड़ुम्बू के क्या बोलते हैं? कबूतर का भी पीते हैं। वो छिपकली जैसा बड़ा रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? गोरपड़। आप है ना, वो समझ में आ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? उसका खून पीते हैं लोग। क्यों मालूम है? ताकत के लिए। उसका जैसा क्या आना चाहिए? ये असलियत है। आपने सुना नहीं सुना? पहलवान लोग सिर भी निकलता है। देखा अभी मटन सब याद आ गया। ओ देखो आप परेशान हो रहे नहीं खाया। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? वो क्या नाम बोले आपने? वो देखा आपने? उसका मजबूती इतना है, पुराने समय में उससे पहाड़ों को चढ़ते थे, दीवारों को लांग कर जाने के लिए उसी का क्या करते थे? इस्तेमाल करते। क्योंकि उसने अगर पकड़ लिया एक जगह को तो वो क्या कर लेगा? वो छोड़ता नहीं है। समझ में आ रहा ना आपको? उसको साथ में लेके जाते हैं। और ऐसा बड़े बड़े दीवार को पार करने के लिए ना, राजा लोग बड़े बड़े दीवार बनाते हैं ना, तो है ना कहानी। ये क्यों आवाज कर रहा है भाई?
ऐसा फेंकेंगे तो ऊपर जाकर वो उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा और उसके पीछे रस्सी बांधा रहेगा उसके पेट से। फिर वो रस्सी पकड़कर लोग क्या करते, चढ़ के दीवार को लांघते थे, उसका खून पीते। हमारे गांव में ससा का खून पीते, ससा। हमारे गांव में सब नहीं पीते, नहीं तो बोलेंगे ऐसे मद्रासी लोग पूरा ऐसा मत सोचना। कुछ लोग क्यों ऐसा करते हैं, वो पीने से उसका ताकत, उसका स्वभाव मेरे अंदर क्या करे, उसका जैसा मेरा पकड़ भी कैसे रहे। यीशु का खून पीने वाला, हालेलुया, यीशु का खून, यीशु का मांस खाने वाला, उसका जीवन मेरे अंदर चल रहा है, उसका खून मेरे अंदर दौड़ रहा है। मेरा लाइफ भी कैसा हो, यीशु जैसा हो। जोर से हालेलुया। ये रहस्य है प्रभु का मेज में भाग लेना, ये आशीष है। अगर ये आज तक एहसास नहीं किया, आज हम प्रार्थना करने के समय देंगे, उस समय प्रभु से कहना, प्रभु तेरा जीवन मेरे अंदर क्या करना, चलना है, एक अलग दिखना, मैं एक अलग व्यक्ति दिखना है। आगे पढ़ेंगे। इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। हाँ, जो शरीर के भाव से इजरायली है। हाँ, रुको, हाँ, इधर रोटी कितना रोटी लिया जाता है, एक ही रोटी। एक ही रोटी को तोड़ कर हम लोग सब क्या करते हैं, खाते। इसका अर्थ क्या है, हम सब क्या है, एक है, हम सब एक है। अभी कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्म का भेद नहीं, अभी कोई भाषा का भेद नहीं, काला गोरे का भेद नहीं है। शरीर में हमारी आकृति जो कुछ भी क्यों ना हो, आत्मा में हम सब प्रभु में क्या है, एक है। हालेलुया। विश्वासी को खूबी यही है। सर कौन है, यीशु मसीह। हम सब उसके शरीर के अंग है। तो हम सब अंग होने के कारण हमारे हर एक के अंदर एक ही खून क्या करना चाहिए, है ना। लोग बोलते हैं हम सब एक है, हमारा खून भी एक है, लेकिन समय आते समय तलवार उठाकर क्या करते हैं, तू कौन मी कौन। हालेलुया। ये प्रभु में नहीं, हम सब कौन है, एक। तो जो ये रोटी को तोड़ने का अर्थ क्या है, हम जो अनेक है, हम सब कौन है, एक है। ये दर्शाने के लिए वो एक ही रोटी क्या किया जाता है। इसलिए एक ही रोटी से तोड़कर हम सब क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इसी तरह से वो कप लेते समय में भी, कप भी कितना ही होगा। आज का सिस्टम में छोटा छोटा कप आ गया, क्यों, सबके अंदर क्या है, बीमारी है, रोग है। अगर मैं आपसे यही कहूंगा, हमारे इधर एक ही कप रहेगा, वचन के मुताबिक एक ही कप है। अगर कोई विश्वासी सही में नहीं चलता, उसके अंदर बीमारी जरूर आएगा। वो बीमार वाला भी उसमें क्या करेगा, पिएगा। अगर तू सही नहीं होगा, वही बीमारी तेरे को भी लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। विषय आपको समझ में, तेरे को अगर नहीं लगना है, सही चल। कौन सा खून तेरे अंदर चलना चाहिए, यीशु को लगा। जहर भी पी जाए वो क्या हो जाएगा ना, वचन साबित होना नहीं होना, नहीं इसमें हम ऐसा नहीं, क्योंकि उसका मेरे को आ जाएगा, फिर वो वचन झूठा हो जाएगा। मरकुस 16:16। हालेलुया। मेरे अंदर का जीवन का चीज को, जिसके अंदर बीमार है, वो पीते समय वो क्या होना चाहिए, वो जिंदा होना चाहिए, वो चंगा होना चाहिए। बीमार भी रहे, वो क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। हालेलुया। ये विश्वास के साथ एक ही कप में क्या किया जाता है, दिया जाता है। इतना आपको समझ में आया। अगला, जो शरीर के भाव से इस्राएली है, उनको देखो। क्या बलिदानों के खाने वाले हाँ, वेदी के सहभागी नहीं। हाँ, फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान, मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है, या मूर्ति कुछ है। दोनों भी कुछ नहीं है। हमारे लिए ये दोनों भी कुछ मायने नहीं रखता। मूर्ति भी कुछ नहीं है, मूर्ति पर चढ़ाई हुई चीज भी कुछ नहीं है। नहीं, अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, याद रखें, अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो लोग जो बलिदान चढ़ाते हैं, वे परमेश्वर के लिए वो बलिदान नहीं चढ़ाते हैं, परंतु
किसके लिए बलिदान करते हैं? आपने देखा होगा मंदिरों में, एक चर्च में भी आजकल कैंडल जलाओ, वो जलाओ, ये सब करते हैं। ये सब किसके लिए नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर का कोई आकृति है ही नहीं। हिंदू धर्म में भी आप देख सकते हैं, साफ तौर से उनके भी ग्रंथों में लिखा है, ईश्वर का कोई क्या नहीं है, रूप नहीं है। बड़े बड़े पंडितों को आपसे पूछ सकते हैं, परमेश्वर एक ही है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है। जब एक व्यक्ति को मैंने कभी देखा नहीं, उसका मैं रूप कैसे बना सकता हूं? मैं विनोद भाई से बोल रहा हूं। विनोद भाई, आपके पास ऑटो है ना? कल गांव से, मेरे गांव से, तमिलनाडु से मेरा मामा आने वाला है, आप उनको लेके आ जाओ। तो विनोद भाई, आप उसको लेके आ जाएंगे? ये मेरा मामा है कि दूसरे का मामा है, उनको क्या मालूम? क्योंकि उन्होंने कभी उसको क्या नहीं किया, नहीं देखा। इसी तरह से ईश्वर को किसी ने भी नहीं देखा। जब एक व्यक्ति को देखा नहीं तो उसका रूप का ड्राइंग किया कैसे? मतलब ये क्या है? काल्पनिक है। सोच रहे शायद, अभी मैं इनको बोला, ऐसा बोल के इन्होंने स्टेशन में जाके किसी एक बकरे को उठा के लेके आ गया और बोला यही आपका मामा, तो मुझे मान लेना, मैं मानूंगा? गोविंद भाई, मैं मानू? नहीं मानूंगा। मेरा मामा कौन है मुझे मालूम है। उन्होंने किसको भी पकड़ के लेके, नहीं यही तेरा मामा, ऐसा बोलेगा तो तुम्हारे सर पे थोपेगा, तो तू ही लेके जा मेरे मामा को। सही है, गलत है? इसीलिए हम किसी मूर्त को पूजते इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर को हमने किसी ने भी देखा नहीं। जब देखा नहीं तो उसका रूप हमें मालूम नहीं। इसी कारण से प्रार्थना के समय में हम आंख बंद करते। अगर सामने कोई चीज रहता, अभी गोविंद भाई मेरे से बात करता है तो मैं उनके सामने, हाँ गोविंद भाई कैसे हो, ऐसा नहीं बात कर, क्योंकि एक व्यक्ति सामने खड़ा है। मैं प्रार्थना के समय क्यों आंख बंद करता हूं? मेरे सामने कोई नहीं है, दिखता नहीं है। इसलिए प्रभु, मुझे एहसास है आप हमारे साथ है, हमारे चारों बाजू में, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं लेकिन तू है। हालेलुया। इसलिए हम कोई मूर्तों को क्या नहीं करते, पूजते नहीं। इसलिए मूर्तों के सामने जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, लोग बड़ी आस्था के साथ, सच्चे दिल से, उपवास के साथ, बिना चप्पल के, बड़ी बोर को उठकर, मैं कितनों को देखता सुबह सुबह ठंडी में जाते हैं, भक्ति सही मन से कर दे, लेकिन वो जो करने वाला वो जो प्रथा करते हैं उसको स्वीकार कौन कर रहा है? परमेश्वर नहीं कर रहा है। उस मूर्त के पीछे एक दुष्ट आत्मा काम करता है। हमें मूर्त से कोई लेन देन नहीं है, वो अच्छा है, आस्था है, सब मानते हैं, लेकिन उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा रहकर उस बलिदान को क्या करता है? स्वीकार करता है। वो आदर को स्वीकार करता है। ज्यादा इज्जत देते 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 वो मूर्त के पीछे रह के काम करने वाला किधर ही आ जाता है? वो उसके अंदर ही आ जाता है। हालेलुया। आप जाने होंगे, जो व्यक्ति ज्यादा उपवास करता है उनके अंदर जरूर ये दुष्ट आत्मा क्या करती है? वास करती है। खून पीना शुरू करेगा। फिर डॉक्टर के पास जब भी रिपोर्ट निकालो तो डॉक्टर यही बोलेगा खून की कमी है, खून की कमी है। अरे तेरा खून जाता किधर है? कौन पीता है? वो दुष्ट आत्मा जो अंदर बैठा है, वो क्या करता है? इसीलिए मूर्तों के सामने चढ़ावा ईश्वर को नहीं, किसको चढ़ाया जाता है? दुष्ट। वो लाइन को वापस पढ़िए। वे परमेश्वर नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। इसीलिए दुष्ट आत्माओं को चढ़ाया हुआ उस चढ़ावा को आप और मैं क्या नहीं करते? नहीं खाते। बाकी वो भी सादा ही खाना ही है, उसमें कोई जहर नहीं है। बस बात इतना है, ये किसको चढ़ाया गया? दुष्ट आत्मा को चढ़ाया गया। तो मैं प्रभु का मेज और दुष्ट आत्मा का मेज दोनों में क्या नहीं कर सकता? भाग ही नहीं ले सकता। इसीलिए क्लियर कट हम इस विषय में हमेशा क्लियर रहे, मैं इसमें क्या नहीं ले सकता? भाग नहीं ले सकता। वचन इसके लिए अनुमति नहीं देती है। आगे पढ़िए। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। साझी नहीं हो सकते। आगे। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? ऐसे करने से हम प्रभु को क्या दिलाते हैं? दोनों मेज से अगर भाग लेते हैं तो प्रभु को क्या देते हैं?
क्रोध दिलाते हैं। आगे, क्या हम उससे शक्तिमान हैं? हाँ, प्रभु को क्रोध ऐसा दिलाकर क्या क्या बताना चाहते हैं? तू मेरा क्या कर लेगा? हालेलुया, तू मेरा ये किससे चैलेंज करते हैं? इसलिए प्रभु का मेज, दुष्ट आत्मा का मेज, दोनों में से क्या नहीं लेना? भाग नहीं लेना। आप किधर भी रहो, गांव भी चले जाए, विदेश भी चला जाए, जाते समय ये सत्य है, परमेश्वर का वचन है। ये कलीसिया का उपदेश नहीं है, परमेश्वर का वचन है। आप कहीं भी जाओ, ये वचन को आपको क्या करना है? माना। चाहे आपको हम देखे या ना देखे, डर किसका हो? अगर आप ऐसे चुपके करेंगे, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सर्वशक्तिमान को बोलते हैं तू मेरा, हालेलुया, फिर वो दिखाएगा मैं क्या कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। विषय समझ में आ गया? टक्कर आपका और उनका, मेरे को क्या पड़ी है? खाओ और लड़ो, आगे बढ़िए। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित सब बातें मेरे लिए उचित है, हैं, परंतु सब लाभ की सब चीज मेरे लाभ के लिए नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। सबसे उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, हाँ, कोई भी अपनी भलाई को ना ढूंढे, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। लेकिन दूसरों की भलाई को ढूंढे। जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है, कसाई के दुकान में जो, कसाई वाले समझ में, हाँ, मटन मटन की दुकान, कहीं भी बिकता है, वह खाओ उसको तुम क्या करो? तुम खाओ, खाओ। और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। तुमको उधर बैठकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, प्रभु ये मांस को मैं खा सकता हूँ क्या? नहीं खा सकता। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, ये सुबह सुबह इसने लगा के इसने कहा प्रभु मैं लूँ क्या? कुछ नहीं, तुम खाओ। विषय समझ में आया? बनिया का दुकान भी सुबह खुलते खुलते वो सबसे पहले क्या करता है? घंटी बजाता है। उससे हमें कोई लेन देन नहीं। तुम उधर से भी लेके दुकान से क्या कर सकते हैं? कहा से। विषय क्लियर रखना, क्योंकि कल को आप क्वेश्चन पूछेगा तो वो भी वो करता है ना, तो उसके लिए मैं वो दुकान से नहीं लेता। मत ले, उपास रहे, भूखा मर। हालेलुया, हालेलुया। वचन साफ कहता है, कसाई के दुकान में जो मिलता है क्या कर? तू ले, उधर बैठकर तू, तेरा विवेक को पूछने की जरूरत। आगे, क्योंकि पृथ्वी उसकी भरपूरी प्रभु की है। किसकी है? सब कुछ किसकी है? मेरे परमेश्वर का। इसलिए मैं बिंदास क्या कर सकता हूं? जो चाहे मैं क्या कर सकता हूं? खा सकता हूं। आगे, यदि अविश्वासियों में से तुम्हें कोई नेवता दे। नेवता देखो, आदर के साथ कुछ लोग आपको उनके पर्व में, उनके त्योहारों में आपको बुलाने के लिए आएंगे। हाँ, और तुम जाना चाहो, अगर तुम जाना चाहो, इधर ये नहीं बोला कि तुम जाओ, ये लाइन को आप गोल करो। ये विषय को ऑप्शन आपके ऊपर छोड़ दिया। ध्यान रखना, ये पढ़ के ये नहीं बोलना इधर लिखा कि तुम उधर जाओ करके बोला, जाओ करके नहीं बोला। ऑप्शन किसके ऊपर डाला है? जाना चाहो। इधर एक बड़ी दुविधा की बात है, जाओ या नहीं जाओ, फैसला आपका। इसलिए उधर लिखा है तुम जाना चाहो। इतना समझ में आया? न्योता देने के लिए सब आएंगे। अभी उनको हाँ, नेवता सब देने आएंगे। देने आते समय में याद रखना, एक अन्य जाति, एक प्रभु को नहीं जानने वाला व्यक्ति आपको जब भी नेवता देने के लिए आता है, ये चल फुट, हम लोग ये सब नहीं करते, ये शब्द भूल के भी वापरना नहीं। आपका जैसा कोई नहीं। हालेलुया। कोई भी अगर आपको नेवता देने के लिए आया, आप उनको बोला, अच्छा क्या बात है भैया, क्या विशेष है, क्या त्योहार है, क्या समझ, क्या क्या बनाया जा रहा है? अच्छा, अच्छी बात है भैया, लेकिन एक समस्या है, मैं इसमें क्या नहीं कर सकता हूं। प्यार से उनको क्या देना? जवाब देना। क्योंकि वो आपको इतना इज्जत करके आपको क्या दे रहा? नेवता दे रहा है। आप उनसे प्यार से कहना। बाकी अगर कुछ प्रोग्राम होता था ना, बर्थडे बिड्डे होता था, तो मैं क्या कर सकता था? आ सकता, लेकिन इसमें मैं क्या नहीं कर सकता हूं। नहीं हो सकता। वो बोलेंगे क्यों, क्या? तो फुर्सत में एक दिन आइए, बैठ के हमको क्या करेंगे, तो उनको समझाना। बात ये है, जो कुछ ये बलिदान चढ़ाया जाता है, हम लोग अंधविश्वास से किसको चढ़ाते हैं? दुष्ट आत्मा को चढ़ाते हैं। इसलिए हम लोग वो मेज में और प्रभु के मेज में क्या नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु के मेज से हम लोग जीवन लेते हैं, दुष्ट आत्मा
से हम क्या लेंगे, मृत्यु को खरीद के लेंगे। दोनों भी मिक्स हो गया तो जहर बन जाएगा, हम मर जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हम इसमें भाग नहीं ले सकते। भैया बुरा नहीं मानना, ये बात प्यार की भाषा विश्वासी सीख लेना, नहीं तो मार ही खाओगे। मैं नहीं, लोग ही तुमको मारेगा। हालेलुया। इतना आपको समझ में आया? इतना आपको समझ में आ रहा सबको? अच्छा, दूसरी बात, हम किधर गांव से आएंगे तो किसी के लिए एक चाराना भी नहीं लेके आएगा। सच है गलत है? गांव से आएंगे तो भंडार भर के लेके आएगा, अपना खजाना सब क्या कर लेंगे, छुपा देंगे। हाजी आने वाला है, मालूम पड़ जाएगा तो मांगेगा, नहीं दिया करके सोचेगा, पेटी के अंदर रख दे। धीरे धीरे हम लोग 6-6 महीना क्या करना है, खाना है। लेकिन एक अन्य जाति, एक अविश्वासी को आप देख सकते हैं, वो कोई भी मंदिर में जाके आएगा तो आपके लिए भी एक पूड़ी क्या करके लेके आता है, लेकर आता है, बड़े सम्मान के साथ आपके लिए लेके आता है, आपको इज्जत देके। ये नहीं कि आपको रीस दिलाने के लिए नहीं लाता, आपको इज्जत देकर क्या करता है, लेकर आता है। और आपसे बोलता है भैया मैं ये मंदिर में गया था, मैं भक्ति किया, हम लोग सब गए थे, सब किया था, तो मैंने आपके लिए भी ये प्रसाद क्या किया, लेकर आया। आप अगर लेना चाहो, ऑप्शन किसके ऊपर, आपके ऊपर, लेना चाहो तो भी ले लो। तो आपको क्या करना चाहिए, हो ये हमारे घर के पास ही मत ले गया, ऐसा नहीं बोलना। वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। आप उनसे प्यार से समझाइए, भैया बाकी आपके घर में कभी खाना पीना रहेगा तो मैं खा लूंगा, लेकिन इसमें मैं भाग क्या नहीं कर सकता हूँ, नहीं ले सकता। प्यार से शब्द आपको समझाना आपका कर्तव्य है। कभी किसी से हाथ टू फुट नहीं करना। एक जमाना तुम भी ऐसी थे ना, तुम कौन सा ऊपर से नीचे गिरा है। सबको समझ में आया? बड़ी सब्र से, उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपनी हित की मत सोचो। इधर पौलुस क्या करता है, दूसरों का हित। तेरे मुंह से निकलने वाले शब्द से दूसरे के मन में अगर ठेस लग गया, तेरे जैसा खतरनाक आदमी, मर्डर करने वाला और कोई दुनिया में आगे बढ़ेंगे। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो, हाँ, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। अभी न्योता दिया, गए तो तुम्हारे सामने रखा जाएगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। आगे, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। वो टाइम पे बैठकर उधर प्रार्थना नहीं करना। क्या कर लेना, खा लेना चुपचाप, क्योंकि गया ना, तू दिया ना तेरे सामने, अभी उधर बैठकर हे प्रभु मैं कौन से दुविधा में फंस गया, हालेलुया हालेलुया, यीशु की लहू की जय, पानी है 2 बूंद नीचे, वो सब नहीं करना। रखा, चुपचाप क्या कर ले, खा ले। आगे, परंतु यदि कोई तुमसे कहे, ये देखो आर्धा सुनोगे फिर संजय के जैसा हो जाएगा। संजय अपने औरत के हाथ से एप्पल नहीं खाया, क्यों, हवा ने आदम को एप्पल देकर ही क्या किया, ऐसा बोलकर तुम इसको उल्टा समझना शुरू हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिए। उस दिन आप ही तो बोले थे खाने के लिए, बिना खटके खाओ बोले थे, ऐसा नहीं हो जाए। आप गए, आपके सामने रखा गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आगे, परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है। अगर साफ किसी ने अगर बोला, कुछ लोग है जानते हैं ये लोग नहीं खाते, तो वो लोग बोलेंगे भैया ये मैंने मूर्ति के सामने रखा प्रसाद है, बोलकर अगर तेरे सामने लाए, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ। उन्होंने बता दिया इस कारण से, और तेरे विवेक को जानकारी हो गया कि ये मूर्ति के सामने चढ़ा हुआ है। मैं आपको कहता हूं चढ़ावा कुछ नहीं है, खा सकते हैं, लेकिन किसी अन्य जाति सब जब आपको देख रहा है, उसने क्लियर बोल दिया, उसके सामने क्या नहीं करना, नहीं खाना। इतना आपको समझ में आया? मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं, 4 रास्ते में रखते ना, नारियल, भोपला, हाँ, अब बोलते किसी के अंदर का उतारा, जिसका पैर लग जाएगा उसके आंग में क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। हम उसको लेके आकर इडली चटनी बनाकर खाते थे। क्यों, आजा हमसे क्या कर, हमारे ऊपर आके दिखा, चल। हम चैलेंज के साथ खाते थे, सच बात है, हम खाते थे, चैलेंज है। लेकिन इसके लिए आप ही गली गली ढूंढना शुरू मत कर दो, कहाँ नारियल फुकट में मिलेगा। वैसे आपको समझ में आया? वो कुछ नहीं है, एक काल्पनिक कथा है, लोगों को भ्रम में बसा कर रख दी है। इतना आपको समझ में आया? तो अभी क्या पढ़े, हाँ, किसी ने बोलने के कारण मत खाओ। आगे, हाँ, मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु
उस दूसरे का विवेक में ठेस नहीं लगना चाहिए, इसलिए उसने जब बोल दिया तो उसको क्या नहीं करना, मत खाना। आगे, भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए? हाँ, यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ, धन्यवाद करके मैं अगर साझी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ, जिस पर मैंने धन्यवाद कर दिया, उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आगे, तुम ना यहूदी, ना यूनानी, और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए, तुम परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण किसी के लिए भी क्या नहीं बनो, ठोकर का कारण नहीं बनो। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ। पौलुस का एक आदत है, सबको क्या रखता है, प्रसन्न रखता है। अब ये वचन का गलत इस्तेमाल करोगे तो आप फंसोगे। पौलुस कहता है मैं सबको क्या रखना चाहता हूं, प्रसन्न रखना चाहता हूं। आगे, और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे क्या पाए, उद्धार पाए। इस विषय को समझने की कोशिश करो, क्यों इतना लंबा बात को पौलुस ने बोला ये प्रसाद के विषय में, मूर्ति पूजा के विषय में। कई बार पौलुस कई अन्य जातियों के साथ क्या करता है, साथ देता है। क्या करता है, साथ देता। साथ देता मतलब तो उधर जाके उधर खाना पीना नहीं खाता है, कई चीजों में क्या करता है, मदद करता है, कई चीजों में हेल्प करता है। मैंने एक उदाहरण की बात, अभी पिछले दिनों में एक बहन के घर में उनके परिवार के लोग आए थे, तो उनको कुछ उनके रीति रिवाज करना था। तो हमारे विश्वासी भाई बहन क्या कर दिया, झट से वो घर ही खाली करके क्या कर दिया, दूसरे के घर में जाकर बैठ गया। क्यों, मैं वो सब में क्या नहीं करता, भाग नहीं लेता। भाई तेरे घर में कुछ लोग विश्वास में, कुछ लोग विश्वास में नहीं है, ठीक है। एक अविश्वासी तेरे घर पे आया, तेरा कर्तव्य बनता है अतिथि सत्कार क्या करना, करना। इसलिए वो लोग ये उद्देश्य आए हैं इसलिए मैं घर छोड़कर जाता हूं, नहीं। अतिथि सत्कार आपको करना है, उनको पानी पिलाना, बिठाना, रहने का सब सुविधा क्या करके देना, करके। जब उनका प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे तब बोलना मैं इसमें क्या नहीं कर सकता, भागने। आप लोग करिए, मैं थोड़ा बाहर क्या करता हूं, बैठता हूं। हालेलुया। कुछ लोगों को अनुमति दिया गया गहने पहन लो, कुछ लोगों को अनुमति दिया गया गहने क्या कर लो, पहन लो। मौका मिला कि नहीं, उपति ना ये वाला गहना मना कर दिया, वो बोलते इससे ये वाला पहनो, फिर उसमें अपग्रेड कर देते, करो। हालेलुया। ये बात को इधर पौलुस समझाता है। कई बार किसी को उद्धार में लाने के लिए कई उपायों को क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका उद्देश्य क्या है, सामने वाला का क्या हो, उद्धार हो। हालेलुया। लेकिन यही वचन को रखकर कई लोग बोलते हैं मैं भी उनका उद्धार के लिए, नहीं उनका उद्धार के लिए मैंने ये किया, आखिर में वो भी उद्धार नहीं पाया, मैं भी। जोर से हालेलुया। वचन को गलत इस्तेमाल करोगे, याद रखिए दलदल में एक व्यक्ति फंसा है, उसको छुड़ाने के लिए दूसरा व्यक्ति जो दलदल में खड़ा है वो उसको कभी नहीं छुड़ा सकता। विषय समझ में आ रहा है? तेरे मन में पहनने का इरादा है और तू क्या बोलता है, उनको उद्धार में लाने के लिए मैं ये क्या कर रहा हूं, पहन रहा हूं। इरादा प्रभु जानता है, तेरे मन में उत्पन्न होने से पहले ही प्रभु क्या करता है, जानता। अगर वो उद्देश्य तू करेगा वो भी डूबेगा, तू भी डूबेगा। जोर से हालेलुया। इसलिए वचन को बहाने के लिए क्या ना करें, इस्तेमाल ना करें। विषय आपको समझ में हो गया। पौलुस कहता है मैंने भी कई उपायों को इस्तेमाल किया, कभी कभी यूनानी लोगों को यूनानी लोगों की तरह, यहूदियों को यहूदियों की तरह मैं रिएक्ट करता था। रिएक्ट करते समय उद्देश्य क्या था, कैसे भी तुम ऐसा करके एक आदमी को लेके आके दिखाओ, वो तो नहीं करेगा, खुद ही चला जाएगा ना। कई बार बोलते नहीं वो हम बाद में उसको ना धीरे धीरे प्रार्थना कर करके उसको क्या कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम प्रार्थना करके उसको लाने से पहले वो आपको उधर लेके चला जाएगा। यही था सुलेमान का कथा। सुलेमान ने सोचा मैं 1000 पटरानियों को मैं उद्धार में क्या कर जाएगा, लेके आ जाएगा। लेकिन यही पटरानी ने
यरूशलेम मंदिर के सामने वाला पहाड़ पे और एक मंदिर क्या कर दिया, बनवा दिया। विषय आपको मालूम है, इसलिए वचन को मजाक ना समझे, इसको मजाक में ना ले, उद्धार का विषय को सस्ते में ना गिने, डरते कांपते हुए वचन को क्या करना, पालन करना। अभी हम लोग आधा घंटा, आपको समय और है, इन सारे वचनों को रखकर आप क्या करेंगे, कोई चिल्लाना नहीं, वचन को बोल बोल कर क्या करना, सिर्फ हालेलुया स्तुति करना है। तो अभी आप घर पे जा सकते हैं। समझ में आ गया? घुटने पर हो जाए, पश्चाताप करते हुए प्रभु बोझ में, कल बहुत मुझे भाग लेना है, प्रभु वचन को थोड़ा बहुत, अभी बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा बहुत समझने का प्रभु ने सहायता किया। इस वचन को समझते हुए हम प्रार्थना करेंगे।